पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। वो ओछी पे ओछी हरकतें करता ही जा रहा है। अमेरिका में बैठकर भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो इधर पाकिस्तान में वियना संधि का उल्लंघन कर रहा है। आखिर अब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी हरकत कर दी है और ये क्या है वियना संधि जिसका उल्लंघन अब पाकिस्तान ने कर दिया है? आखिर अब क्यों वियना संधि को लेकर घमासान मचा हुआ है? दरअसल पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया तो भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और कह दिया है पाकिस्तान से इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान की हरकतें एकदम नीच स्तर की होती जा रही है। दरअसल वियना संधि पर घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में अखबार देना बंद कर दिया है। अब भारत ने इसे वियना संधि का उल्लंघन बताया है। आइए इस चीज को समझते हैं कि ये कितनी छोटी और नीच हरकत है कि भारतीय उच्चायोग में अखबार देना पाकिस्तान ने बंद तो कर दिया है, वो अपने काले करतूतों को छिपा रहा है, अखबारों के जरिए सूचनाओं को छिपा रहा है। ये इससे आप पाकिस्तान की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय हाई कमीशन में किसी भी प्रकार की सूचना को देना बंद कर दिया है। खैर पाकिस्तान से इससे ज्यादा उम्मीद आप कर भी नहीं सकते। भारत ने इसे वियना संधि का उल्लंघन बताया है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये वियना संधि है क्या? चलिए अब इसको समझते हैं। दरअसल 1961 में आजाद और संप्रभुत्व देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसमें राजनयिकों की सुरक्षा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया था। अब बड़ी बात यह है कि जो भी दूतावास मतलब जो भी राजदूत हमारे दूसरे देश में रहते हैं, अन्य देशों के लिए उनके लिए कानून बनाया गया था और उन्हें ये विशेष अधिकार दिए गए थे। उन्हें बहुत सारी चीजों की सुविधाएं दी गई थी, हर प्रकार की छूट दी गई थी, किसी भी प्रकार का इस देश में उन्हें दिक्कत ना हो। दरअसल कानूनों का प्रावधान इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 1964 में ये लागू हुआ था। फरवरी 2017 में आपको बता दे 191 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बड़ी संख्या में देशों में इसका समर्थन किया था और इस समझौते को सबने लगभग स्वीकार किया था। हम एक दूसरे के दूतावास का सम्मान करेंगे, वहाँ के राजदूत का सम्मान करेंगे, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे और उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करी जाएगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि आखिर वियना संधि के तहत अधिकार क्या क्या मिलते हैं, राजनयिकों को क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। दरअसल कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिक को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। मतलब अगर उस पर कोई भी आरोप है भी, कोई इल्जाम अगर लगा भी रहा है तो भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तानी दूतावास का कोई भी राजदूत भारत में है या नई दिल्ली में है तो उसे किसी भी मामले में उसकी किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक ऐसे ही होगा, भारत का राजदूत इस्लामाबाद में है तो उसे भी वहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी भी प्रकार का कस्टम टैक्स नहीं लगता है। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि 1963 में वियना संधि वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन के नाम पर एक नया प्रावधान बनाया गया था। इस प्रावधान में कई सारी और खास बातें जोड़ दी गई थी जिसमें राजनयिकों को और विशेष लाभ मिल जाए। आपको बता दें कि मेजबान देश दूतावास में नहीं घुस सकता। मतलब जो दूतावास है उसमें मेजबान देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का इंटरप्ट नहीं कर सकता है। यह उसे अधिकार प्राप्त है। ये उसकी मर्जी होगी कि वो दूतावास में किसे रखे और किसे ना रखे। हालांकि कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है। किसी भी दूतावास की जिम्मेदारी अगर मान लीजिए इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास है तो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। आपने देखा ही होगा कई बार जब भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनाव पर रहते हैं तो उस दरमियान जब नई दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के सामने तमाम लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था ही उन्हें मिलती है। भारतीय पुलिस और भारतीय सुरक्षा बल के जवान उस दूतावास की रक्षा करते हैं जिससे वहां पर किसी तरह का हंगामा न हो। आपको बता दें कि आर्टिकल 36 जो कन्वेंशन है, ये जो समझौता है उसी को वियना संधि कहते हैं और इसमें एक आर्टिकल 36 है। इसके तहत किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करके ही दूतावास को सूचित करना होगा। आप इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर इस्लामाबाद में किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पाकिस्तान में कहीं भी सबसे पहले इस्लामाबाद में जो भारत का दूतावास है उसको सूचित करना होता है, फैक्स करना होता है। तुरंत पूरी गिरफ्तारी की जानकारी उसको देनी होती है, गिरफ्तारी की जगह बतानी होती है और गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होती है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको सब देश फॉलो करते हैं। हालांकि इसमें एक टर्म और कंडीशन है। कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रीय अगर सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ समझौता लागू नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति जासूसी या आतंकवाद आदि में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे विदेशी नागरिक को राजनीतिक पहुंच नहीं दी जाती। आपको बता दें ठीक इसी तरह का समझौता है वियना संधि। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।